श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं नव तत्वों में पुण्य तत्व की चर्चा। आपने सुना इस संसार के अंदर इस जीव आत्मा का अगर कोई सच्चा और वफादार मित्र है तो वो कौन है? जीव का अपना पुण्य। संसार के सब सगे संबंधी धोखा दे सकते हैं, धन संपत्ति धोखा दे सकती है, पर उन्हें कभी धोखा नहीं देते। जिस समय कोई साथ देने वाला ना हो, उस समय कौन आगे आता है? पुण्य आगे आता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पुण्य का दामन कभी भी ना छोड़ें। 24 घंटे दिन रात अगर जीव चाहे तो पुण्यों का उपार्जन कर सकता है। भगवान महावीर स्वामी ने बड़े तरीके बताए, उपाय बताए। पुण्य कमाने के लिए जरूरी नहीं कि बहुत सारी धन संपत्ति हो तभी आप पुण्य कमा सकते। अगर आपके पास बहुत थोड़ा है तो उससे भी पुण्य कमाया जा सकता है। बंधुओं, ऐसा कहते हैं कि सुख का समय बहुत जल्दी बीत जाता है। होता है ऐसा कि सुख में तो समय का पता ही नहीं चलता, कब निकल गया, कैसे निकल गया। और दुख का एक पल भी, एक घड़ी भी बरसों के समान लगती है। ऐसे क्यों होता है? कहते हैं कि पुण्य जो होता है ये बर्फ के समान होता है। बर्फ होती है, अब गर्मियों में बड़ी बर्फ इस्तेमाल होती है, तो बर्फ हर समय क्या होती रहती है? पिघलती रहती है। ऐसे ही पुण्य हर समय खर्च होते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब खर्च हो रहे हैं, कैसे खर्च हो रहे हैं। अभी हम बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं, शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं है,
कहीं से मन परेशान नहीं है, तो क्या खर्च हो रहा है? हाँ जी, पुण्य खर्च हो रहा है, और हमें पता चल रहा है कि हमारा पुण्य खर्च हो रहा है? हाँ जी, नहीं पता चलता। समय पे भूख लगती है, खाने को भोजन मिल जाता है, हम भोजन कर लेते हैं, पर कभी ख्याल करते हैं कि हमारा क्या खर्च हुआ? पुण्य खर्च हुआ कि नहीं हुआ? बिना पुण्य के तो भोजन और भूख, हाँ जी, बिना पुण्य के भूख भी नहीं लगेगी और भोजन भी नहीं मिलेगा। सारा दिन हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ हमें मिल रहा है, उस हर चीज में हमारे पुण्य क्या हो रहे हैं? खर्च। पुण्य खर्चते समय हमें सावधान रहना है। जैसे आप पैसे खर्चते समय सावधान रहते हैं कि मेरी जेब में इतने पैसे हैं, मेरे को इतने पैसे इस चीज में लगाने हैं, इतने इस चीज में लगाने हैं, सारा कुछ आप सोच समझ के प्लानिंग के साथ करते हो ना। ऐसे ही पुण्य खर्चते समय भी हमें सोचना है कि पुण्य से हमें ये शरीर मिला है, पुण्य से हमें ये शरीर मिला, आजादी मिली, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये भी किससे मिलती है? पुण्य से मिलती है। तो इस शरीर को हम खाने में, पीने में, सोने में, घूमने में, फिरने में, ऐशो आराम में लगा के रखते हैं। उसकी बजाय अगर हम सामायिक में, तपस्या में, धर्म ध्यान में, सत्संग में, अच्छे कामों में, सेवा में लगाएं, तो क्या होगा? जो हमारे पुण्य खर्च हो रहे हैं, ऐशो आराम में तो पुण्य क्या हो रहे हैं? खर्च हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और धर्म में लगाएंगे तो पुण्य क्या होंगे? बढ़ेंगे। कुछ लोग शहद पर बैठी हुई मक्खी के समान होते। मक्खी शहद पे बैठती है और शहद का क्या करती है? सेवन करती है, आस्वादन करती है, मिठास लेती है। पर मिठास लेते समय उसे ये ध्यान नहीं रहता कि उसके पंख भी शहद में क्या हो जाते हैं? पंखों पर शहद लग जाता है, पंख चिपकने लगते हैं, भारी हो जाते हैं। वो मक्खी जब उड़ना चाहे तब उड़ नहीं सकती, और उड़ नहीं सकती तो उसे उसी के अंदर क्या होना पड़ता है? मरना पड़ता है। तो कुछ लोग शहद पर बैठी मक्खी के समान होते हैं और कुछ लोग मिश्री पर बैठी मक्खी के समान होते हैं। जो मक्खी मिश्री पे बैठती है वो भी क्या करती है? मधुरता का आस्वादन करती है, पर वो जब उड़ना चाहे तब उड़ सकती है। तो क्या मतलब इस बात का? कुछ लोग अपने पूर्व पुण्यों का भोग करते हैं शहद पे बैठी मक्खी के साथ। जैसे मक्खी अपने पंख भी लिपटा लेती है शहद में, ऐसे कुछ लोग पुण्य से प्राप्त इस शरीर का, इस बुद्धि का, इस वाणी का, धन संपत्ति का जब प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो क्या भाव रहता है? ये बुद्धि मेरी है, ये वाणी मेरी है, ये शरीर मेरा है, ये धन किसका है? मेरा है। तो उसके ऊपर मेरेपन की मोहर लगा देती है।
इतनी पक्की मोहर लगा देते हैं कि ये मेरी चीज है, इसमें से मैं थोड़ा भी किसी को दे नहीं सकता। समझ आती है? मिला तो अपने पुण्य से ही है, पर उस पुण्य से मिले हुए के ऊपर मेरेपन की मोहर लगा देते हैं, ये मेरा है। जैसे दुर्योधन, हाँ जी, क्या कहता था? ये हस्तिनापुर किसका है? मेरा है, और मैं यहां से 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दे सकता। इतनी ममता जोड़ लेता है। जैसे मक्खी शहद में पंख लपेट लेती है, ऐसे पुण्य से प्राप्त चीजों से जब ममता जुड़ जाती है और उस ममता के वश किसी को कुछ देने को तैयार नहीं, कोई लेना चाहे तो उससे लड़ाई झगड़ा करता है, मर जाऊंगा पर अपने धन में से किसी को धन नहीं दूंगा। अपने सगे भाई से भी कोर्ट कचहरी और मुकदमे कर लेता है, मेरेपन की इच्छा। और दूसरी बात क्या मन में आती है? ये मैंने कमाया है, जो कुछ मेरे पास है ये किसने कमाया? मैंने कमाया, ये मेरा है। ये अहंकार भी, एक तो ममता आ जाती है और दूसरे क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है। तो इस ममता और अहंकार के कारण पिछले पुण्यों को भोगते हुए भी जीव क्या कर लेता है? आगे के लिए पाप कर लेता है। अपने धन के द्वारा परोपकार करने की बजाय, भलाई करने की बजाय, अपने धन को दान में, पुण्य में, धर्म में लगाने की बजाय अपने ऐशो आराम पे खर्च करता है। आज ये नई गाड़ी आ गई, पुरानी बेच के दूसरी नई ले ली। आज नया मोबाइल आ गया, पुराना बेच के नया ले लिया। रोज रोज गाड़ियां बदलनी, रोज रोज मकान बदलने, रोज रोज मोबाइल बदलने, रोज रोज नए नए फैशन के कपड़े पहनने, रोज रोज नए नए होटल में जाना, नए नए हिल स्टेशन पर घूमने जाना। इन सब चीजों में वो क्या करता है? हाँ जी, पिछले पुण्यों से जो धन मिला, उस धन का क्या करता है? वो दुरुपयोग करता है। वो चाहता तो अच्छे कार्यों में लगा करके क्या कर सकता था? और अच्छे पुण्यों की कमाई कर सकता। पुण्यों से वाणी मिली, इस वाणी के द्वारा लड़ाई झगड़ा करता है, निंदा चुगली करता है। हाँ जी, ये चीजें क्या है? पाप है। दूसरे के ऊपर झूठा आरोप लगाता है। इस बुद्धि के द्वारा, ये बुद्धि किससे मिली है? पुण्य से मिली है। इस बुद्धि के द्वारा कभी किसी को अच्छी सलाह नहीं देता, कभी किसी का सही मार्गदर्शन नहीं करता, ऐसी बात बोलता है जिससे कि दूसरों की आपस में लड़ाई हो जाए। आपको समझ आ रही है? अपनी बुद्धि का क्या कर रहा है? वो दुरुपयोग कर रहा है। अच्छा पद मिला है। अच्छा पद किससे मिलता है? पिछले पुण्यों से मिलता है। अच्छा पद, इतनी अच्छी पोस्ट पे है कि एक जरा सा फोन भी कर दे तो सामने वाले बंदे का काम बन जाए, पर ऐसी अड़चन डाल देता है कि अगले का काम बनते बनते भी लटक जाता है, बिगड़ जाता है, रुक जाता है। तो क्या किया? अपने पुण्यों का दुरुपयोग किया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। तो ऐसे लोग जो होते हैं वे पुण्यानुबंधी पाप की तरफ बढ़ रहे हैं। बंधुओं, मालिक और नौकर में क्या अंतर होता है?
एक होता है मालिक और एक होता है सेवक। इन दोनों में क्या अंतर होता है? हाँ जी, हाँ, पाप से बनता है। बिल्कुल ठीक है आपका पॉइंट, पर यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मालिक उसे कहते हैं जो अपनी वस्तु को, जिस चीज का वो मालिक है, वो जिस धन का मालिक है, जिस मकान का मालिक है, जिस भी चीज का मालिक है, मालिक की इच्छा होती है वो चाहे तो अपने पास रखे और चाहे तो किसी को दे दे। हाँ जी, मालिक उसी को कहते हैं ना जो वस्तु को रख भी सकता है और छोड़ भी सकता है, उसको संभाल के भी रख सकता है और फेंक भी सकता है। मालिक उसे कहते हैं। और नौकर किसे कहते हैं? जो हर समय संभालने में ही लगा रहता है। अगर कुछ टूट गया, कुछ इधर उधर हो गया तो उसे 10 बातें सुननी पड़ेंगी, हो सकता है नौकरी से ही निकाल दिया जाए। उसे तो संभालना ही है, उसकी जिम्मेदारी संभालने की है। ऐसे ही ये समझ लो, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का स्वामी, लक्ष्मी का मालिक वो होता है जो अपनी इच्छा से जब चाहे तब लक्ष्मी का त्याग कर सकता है और जब चाहे तब लक्ष्मी का दान कर सकता है। उसे कहते हैं लक्ष्मीपति। और जो लक्ष्मी को बस संभालता ही रहता है, नोटों को बस गिनता ही रहता है, तिजोरी में रख करके, ताले पे ताला लगा करके, और अपने आप चौकीदार की तरह हाँ बैठा रहता है, रात को नींद भी नहीं आती कि कहीं चोर ना आ जाए, तो वो लक्ष्मी का स्वामी हुआ कि लक्ष्मी का सेवक? लक्ष्मी का पहरेदार। तो लक्ष्मी का जो स्वामी होता है वो मिश्री पर बैठी हुई मक्खी के समान होता है। जैसे मिश्री पर बैठी मक्खी जब तक मन करे तब तक मिश्री का स्वाद चखे, जब मन भर जाए तो उड़ करके जा सकती है, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे ही लक्ष्मी का स्वामी शालीभद्र, सुनाया था ना आपको, हर रोज कितनी पेटियां आती थी? 99 पेटियां आती थी, पर जब मन में आया तब एक झटके ने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। उसे कहते हैं लक्ष्मी का स्वामी। और कई बार ऐसा होता है, बहुत सुंदर कोठी बनी है, बंगला बना है, आज तो आपको जगह जगह मिल जाएंगे ऐसे। बच्चे पढ़ते पढ़ते बाहर चले गए, बाहर जाके बाहर सेट हो गए, घर में कौन बैठे हैं? माँ बाप बैठे। बच्चे माँ बाप को ले जाना चाहते हैं, पर माँ बाप कहते हैं इस मकान की देखभाल कौन करेगा? ऐसी एक घटना बीच में याद आ गई। एक व्यक्ति जिस कॉलोनी में पहले रहता था उस कॉलोनी को छोड़ के कहीं दूर रहने लगा, और काफी समय के बाद अपनी उस पुरानी कॉलोनी के किसी घर के एक नौकर को, जो वो जानता था क्योंकि वहीं रहता था पहले, तो उसको जानता था, उस नौकर को मिल गया। समझ आ गया आपको कि पहले जिस कॉलोनी में रहता था उस कॉलोनी के किसी पड़ोसी के नौकर से वो व्यक्ति मिला, और आज जब उस नौकर से मिला तो देखा उसके तो रंग ढंग ही बदले हुए। तो बातचीत में पूछ लिया, भाई आजकल तो लग रहा है कि बहुत अच्छी कमाई हो रही है, क्योंकि चेहरे से, वेशभूषा से, चाल ढाल से पता चल जाता है कि व्यक्ति की स्थिति कैसी है। भाई आजकल तो लग रहा है बड़े मजे में हो। कहते हैं हाँ मालिक, बहुत मजे में हूँ। क्या बात हुई? कहते हैं जिस घर में मैं नौकरी करता था उस घर के बच्चे तो सब बाहर सेट हो गए। घर में एक बूढ़ी माता जी रहती थी। बच्चे आते थे कभी साल में, कभी 2 साल में, कभी 4 साल में।
माँ जी को कहते थे आप यहाँ अकेले रह के क्या करोगे, हाँ हमारे साथ चलो। पर माँ जी कहते थे इस मकान की देखभाल कौन करेगा। और फिर एक समय वो आया कि बस माँ जी रहते थे और मैं रहता था। उन बच्चों ने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी। माँ जी चल बसे। माँ जी का संस्कार करने भी बच्चे आ नहीं पाए। और माँ जी के स्वर्गवास के साल बाद वो आए और आ करके मकान की चाबियां भी सारी मेरे पास ही थी, सब मेरे को सुपुर्द कर दिया। अब मैं अपने परिवार को भी उसी मकान में ले आया। अब उस मकान की देखभाल कर रहा हूँ, या ये समझ लो दूसरे शब्दों में उस मकान का मालिक। तो जीते जी दान कर दो, तो कम से कम पुण्य तो साथ लेकर के जाएंगे। और जीते जी चिपके रहे तो फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं। अपने बच्चों के लिए दुनिया करती है, कोई नाम भी नहीं जानता। और धर्म के लिए जब कोई कुछ करता है तो सारी दुनिया में उसका क्या होता है, नाम। तो बंधुओं, लक्ष्मी का उपयोग लक्ष्मी का मालिक बन के करना। कैसे करना, मालिक बन। एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाते। एक सेठ जी सैर करने के लिए नदी किनारे की तरफ चले गए। और अचानक नजर पड़ी कि नदी में कोई डूब रहा है। सेठ जी ने आग देखा ना दाग, नदी में छलांग लगाई और उस व्यक्ति को बचा करके किनारे पर ले आए। किनारे पर ला करके देखा वो डूबने वाला व्यक्ति उनका अपना मुनीम था। उसके पेट से पानी वानी निकाला, उसको थोड़ा ठीक किया। उसे पूछा कि भाई नदी में कैसे गिर गए। मुनीम कहने लगा, सेठ जी मेरे ऊपर कर्जा इतना ज्यादा हो गया कि मैं कर्जा उतारने की स्थिति में नहीं हूं। और कर्जा कैसे उतारूंगा इस सोच के कारण, इस टेंशन के कारण मेरे को रात नींद नहीं आई। और मैंने सोचा इस टेंशन में जीने से अच्छा है कि मैं क्या करूं, मर जाऊं। और मरने के लिए मैंने नदी में क्या लगाई, छलांग लगाई। पर आपने मेरे को बचा लिया। सेठ जी कहने लगे, भाई तेरे ऊपर इतना कर्जा है, तू मेरे से बात तो करता, मेरे से जिक्र तो करता, मैं तेरी कोई समस्या हल करता। तूने सीधा मरने के बारे में सोच लिया, सीधा नदी में छलांग लगा दी मरने के लिए। पर चलो कोई बात नहीं, ऐन वक्त पर मैं आ गया और तुझे निकाल लिया, वरना तू तो मर ही गया था। और सुन, जितना तेरे सिर पे कर्जा है वो सारा कर्जा मैं उतारूंगा। किसने कहा, सेठ जी, तेरा कर्जा मैं उतारूंगा, तेरे को मरने की जरूरत नहीं है। तू आराम से मेरी दुकान पे आ, बैठ, काम कर, तेरा कर्जा भी उतार दूंगा और तेरी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। मुनीम खुश होगा, दुकान पे बैठने लगा, सारा हिसाब किताब देखने लगा। अब सेठ जी इतने पुण्यवान हैं, इतने पुण्य के काम कर रहे हैं, तो पुण्य से तो लक्ष्मी और बढ़ती है। सेठ जी को व्यापार में खूब मुनाफा हो रहा है और वो मुनीम देख रहा है कि इनके पास तो हर रोज की इतनी कमाई,
हर रोज का इतना पैसा, हर रोज की इतनी संपत्ति, और वह मुनीम अपने सेठ की संपत्ति से ही ईर्ष्या कर गया। ये नहीं सोचा कितना अच्छा सेठ है, मेरा सारा कर्जा उतारा, मेरी तनख्वाह बढ़ाई। हाँ, अगर ये ऐसा नहीं करता तो मैं तो मर ही गया था, और मैं क्या मरा था, मेरा परिवार मेरे बिना मरा था। ये हमारे परिवार को जीवन दान देने वाला है, हमारा उपकारी है। ये सारी बातें भूल गया, और बस मन में एक बात है, किसी तरह इस सेठ की सारी संपत्ति को क्या कर लूं मैं। एक दिन घर में खीर बनवाई और खीर में जहर मिला, ले करके सेठ जी के पास आया। सेठ जी घर में बैठे कुछ काम कर रहे थे। सेठ जी को कहने लगा, सेठ जी मेरे बेटे का जन्मदिन है, इस खुशी में आपके लिए क्या लाया मैं, खीर लेकर के। सेठ जी सरल भाव से, कोई बात नहीं भैया, यहीं पे रख दे मेज के ऊपर, अभी मैं बस ये काम कर रहा हूं, ये काम करके मैं क्या कर लूंगा, खीर खा लूंगा। उस मुनीम ने टेबल के ऊपर खीर रखी और चला गया। सेठ जी काम में लगे हैं, कहीं से एक बिल्ली आ गई और बिल्ली ने आकर के वो खीर खा ली। सेठ जी को पता ही नहीं चला कि मेरी खीर कौन खा गया, वो काम में डूबे हैं। और उस बिल्ली ने खीर क्या खाई, खीर खाते खाते वो वहीं पर मृत्यु को ही प्राप्त हो गई। काम से फ्री होने के बाद सेठ जी ने जब देखा कि खीर खाओ, तो खीर की कटोरी खाली, कोई खा गया होगा। और जब उठ करके चलने लगा तो देखा कि बिल्ली मरी पड़ी। कोई फालतू दिमाग ही नहीं लगाया, कैसे मरी, क्यों मरी। नौकर को बुलाया, वहां से उठवा दिया। अगले दिन मुनीम सोचता है कि अब तो सेठ जी रात को क्या हो चुके होंगे, मर चुके होंगे, मैं जाऊंगा और जाते ही क्या नजारा मिलेगा, सब तरफ दुख मिलेगा, शोक मिलेगा, रोआ राटा पड़ा हुआ मिलेगा, सब विलाप करते हुए मिलेंगे। वो भी थोड़ा सा रोनी सी सूरत बना करके दुकान पे आया और देखता क्या सेठ जी तो पहले से दुकान पे बैठे। सोचता है ये क्या हुआ, होना क्या है, पुण्यवान के पुण्य है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, जो जग बैरी होए। सेठ के पुण्य थे बचाने वाले। अब सेठ जी को जब देखा तो मन में विचार आया कि सेठ जी को पता तो चल गया होगा कि मैंने खीर में जहर मिलाया। अब ये मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, मेरे को डांटेंगे, मेरे को कुछ कहेंगे। पर सेठ जी ने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल नेचुरल पहले की तरह, रोज की तरह, आओ जी मुनीम जी। मुनीम के मन को अब भी चैन है, अब भी वो इस बात को समझ नहीं पाया कि जिसके पुण्य बचाने वाले हैं उसे मैं मारने वाला कौन होगा। फिर योजना बनाई, कुछ गलत किस्म के लोगों को कुछ धन दे करके, कुछ चोर डाकुओं को धन दे करके अपने पक्ष में कर लिया और कहा कि मेरे को जब जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें याद करूंगा। और एक दिन सेठ जी किसी दूसरे गांव में किसी दूसरे व्यापारी को कुछ धन देने के लिए जाना था। पोटली के अंदर खूब सारा धन
भर लिया और मुनीम को कहा कल मेरे साथ तुम चलना। मुनीम को मौका मिल गया, क्योंकि जो इंसान जिस मौके की तलाश में रहता है कभी ना कभी मौका मिल जाता है। रात रात में उन चोर डाकुओं को इशारा कर दिया कल मैं और सेठ जी इस रास्ते से निकलेंगे और तुम क्या करना, सेठ जी का काम तमाम कर देना। और अगले दिन सेठ जी मुनीम के साथ जा रहे हैं, पीछे से डाकू आते हैं, जहां एकांत रास्ता था डाकू आकर के सेठ जी के सिर के ऊपर बड़े जोर से डंडा मारते हैं और सेठ जी वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। वो मुनीम उस धन की पोटली को लेके भागना चाहता है, पर डाकू तो डाकू है। मुनीम उन्हें कितना धन देता, पर वो सोचते ये हमें इसमें से थोड़ा सा देगा, हम सारा ही ना ले लें। उन्होंने उस मुनीम की खूब पिटाई करी, उसका धन छीना और उसे नदी में फेंक करके भाग गए। इधर सेठ जी को होश आया तो चांस की बात है, वही सामने वो मुनीम नदी के अंदर डूब रहा है। और फिर सेठ जी तुरंत दौड़े, नदी में छलांग लगाई, उस मुनीम को फिर बचा करके ले आए। और जब बचा करके लाए तो पूछा मुनीम अब तू कैसे गिर गया पानी के अंदर। अब मुनीम को थोड़ी शर्म आती है और हाथ जोड़ के सेठ जी को कहने लगा, सेठ जी आप महान हो, मैं बार बार आपका बुरा करना चाहता हूं और आप बार बार मेरा क्या करते जा रहे हो, भला करते जा रहे हो, अच्छा करते जा रहे हो। उस दिन मैंने खीर में जहर मिलाया था और आज ये जो डाकू आए थे इनको भी मैंने ही बुलाया था। मैंने इसलिए बुलाया था कि उनसे आपको मरवा करके धन मैं ले लूंगा, पर डाकुओं ने क्या किया, आपको तो मारा ही, मेरे को भी मरने के लिए नदी में फेंक करके धन ले करके भाग गए हैं। सेठ जी कहने लगे कोई बात नहीं, तू चिंता क्यों करता है, धन तो हाथ की मैल है। हाँ जी, धन तो क्या है, हाथ की मैल है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे और धन आ जाएगा, बस जान नहीं जानी चाहिए। तू बच गया, ये बहुत अच्छी बात है। अब मुनीम हमेशा के लिए सेठ जी का क्या बन गया, वफादार। तो ये है पुण्य की महिमा। जिसके पुण्य साथ में है, जिसकी अच्छाई साथ में है, उसके साथ तो पूरी कायनात हो जाती है। तो हम भी ऐसा प्रयास करें कि प्रतिदिन पुण्यों का उपार्जन करें। सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते हमेशा क्या करें, दूसरों की भलाई का चिंतन करें। 9 प्रकार के पुण्य भगवान ने बताए। कितने बताए याद है, कौन कौन से बोलो। अन्न पुण्य, दूसरा पान पुण्य, प्यासे को पानी पिलाना। लयन पुण्य, जिसके पास स्थान नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, उसे क्या देना, स्थान देना। शयन पुण्य, सोने के लिए जिसके पास बिस्तर नहीं। करते हैं ना कई लोग सर्दियों में कंबल डाल के आते हैं, फुटपाथ पे जो लोग सो होते हैं। शयन पुण्य। वस्त्र पुण्य, वस्त्र का दान करना। ये 5 पुण्य ऐसे हैं जिन्हें कमाने के लिए आपको धन खर्चना पड़ेगा। हाँ जी, अन्नदान तभी दोगे जब आपके पास होगा, पानी भी तब पिलाओगे जब आपके पास होगा, जगह भी, हाँ जी, बिस्तर भी और वस्त्र भी। ये 5 पुण्य कमाने के लिए साधनों की जरूरत पड़ती है, पर 4 पुण्य ऐसे हैं जिन्हें कमाने के लिए
नहीं है। वो कौन कौन से हैं? मन पुण्य। मन पुण्य का मतलब अपने मन में हमेशा भला चिंतन करना, हमेशा अच्छा चिंतन करना, ज्ञानियों को, गुणवानों को याद करना, उनके गुणों को याद करना, उनके गुणों को जीवन में अपनाने का प्रयास करना, उनको नमन करना, वंदन करना, ये मन पुण्य। सबका भला सोचना, ये क्या है? मन पुण्य। वचन पुण्य, वाणी से निंदा चुगली नहीं करनी, किसी पे झूठे आरोप नहीं लगाने, लड़ाई झगड़े नहीं करने। क्या करना? हमेशा अच्छी बात बोलना, अच्छी प्रेरणा देनी, अपने मुंह से गुणगान करना, किसी की निंदा तो करनी। काय पुण्य, इस शरीर से जितना हो सके दूसरों की क्या करना? सेवा करना, सहयोग करना, मदद करना अच्छे कामों में। और है नमस्कार पुण्य। नमस्कार का मतलब क्या करना? नमस्कार करना। कितनी बार ऐसा होता है आपस में मन मुटाव है, सामने से मिल गए, अगर मुस्कुरा करके नमस्ते बोल दी, जय जिनेंद्र बोल दी, तो मन मुटाव क्या हो जाता है? खत्म। और सामने से मिले, नमस्कार नहीं किया तो और ज्यादा, देखो मिला था, देखा भी नहीं मेरी तरफ, और ज्यादा वैर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो बंधुओं, ये एक एक पुण्य है, एक एक पुण्य इतना महान है कि हम इनके ऊपर चिंतन करें, मनन करें, तो एक एक पुण्य से बड़ा कुछ हमें हासिल हो सकता। थोड़ा हम विचार करें, पुण्य उपार्जित करने का भाव बनाएं और अपने जीवन को पापों से बचाएं, तो हमारा जीवन सुखमय होता हुआ चला जाएगा। स्वयं का जीवन भी आनंदमय और दूसरों का जीवन भी आनंदमय। जैन धर्म का तो नारा है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। इस संसार के जीव एक दूसरे पर क्या करते हैं? उपकार करते हैं, तभी जीवन चलता है। अगर उपकार खत्म हो जाए, सहयोग खत्म हो जाए, तो जीवन चल नहीं सकता। तो हम सहयोग देने की भावना रखें, एक ही भाव रहे। भगवान हमारे हाथ ऐसे रखना, कैसे रखना? ऐसे का मतलब देते रहें, देते रहें, देते रहें, देते रहें। कभी ऐसे करने की नौबत ना आए, हाँ, कभी मांगने की नौबत ना आए, बस देते रहे। और जो देता रहता है उसे मांगने की नौबत कभी आती भी नहीं है। तो बहुत बड़ा महत्व है दान का, पुण्य